झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रश्नकाल भी होना है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आज भी सदन हंगामेदार होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कल बजट से पहले विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। तो झारखंड विधानसभा में सत्र का आज 5वां दिन है। कल भी हंगामा हुआ था, आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, कल सदन में बजट पेश किया गया, हालांकि विपक्ष ने कई आरोप लगाए, दिखावा करने का आरोप लगाया और आज सत्र का 5वां दिन, आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जी विनीता, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन और 5वां दिन भी आप देख रहे हैं कि विपक्ष की पार्टी भाजपा जो है वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है। इनकी कई मांगे हैं। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की मांग आज इनका उद्देश्य है। वही जो आजसू के विधायक है वो आजसू के लंबोदर महतो, वो 1932 के खतियान और अंतिम सर्वे अनुसार स्थानीय नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। तो आज कह सकते हैं कि 5वें दिन जो है वो कल भारी भरकम जो बजट पेश किया गया, चूंकि इन 20 वर्षों के झारखंड में पहली बार इतनी बड़ी जो राशि है वो बजट में पेश किया गया है और आज उसी पर वाद विवाद होना है। हालांकि विपक्ष की पार्टी जो है वो हमेशा से बजट को लेकर के ये कि गांव गरीब और के लिए ये बजट नहीं है। तो हम बात करेंगे कि सर आज जो आपकी मांगे हैं ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की, निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में यूपीए की सरकार ने जो वादे नारे दे करके जनादेश प्राप्त किया था और कहा था कि सत्ता में आने के 1 महीने के अंदर हम यह आरक्षण व्यवस्था लागू कर देंगे, लगातार कांग्रेस प्रदेश भर में घूम करके घड़ियाली आंसू बहाती रही। आज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, फिर भी ये सरकार मौन साझे हुई है, उसका अधिकार से वंचित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य में पंचायत सचिव को लेकर के पूरी प्रक्रिया हो गई और आपने देखा होगा किस प्रकार से लाठी डंडे के सहारे ये सरकार दमन के रास्ते नौजवानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हालांकि 27% आरक्षण जो है इनका मैनिफेस्टो में वादा किया गया था सरकार के तरफ से। हम बात करते हैं सर, कल बजट भी पेश हुआ है, आज उस पर चर्चा होनी है। क्या चर्चा में आप लोगों की जो भूमिका होगी विपक्ष की वो क्या, किस तरह? जो सरकार के जो घेरने का काम है, सरकार को जगाने का काम है, सरकार को बताने का काम, वो हम लोग करेंगे और बार बार कह रहे हैं। और जनता के सामने इस सरकार के चेहरे को, इसके जो दोहरे चरित्र है उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। पंचायत सचिवालय के अभ्यर्थी को जिस तरह से पिटाया गया, गुलाम हुसैन जिस तरह से पिटाया, उसको जान पे आज उसका खतरा बन गया है। ये सरकार पूरी तरह से लाठी गोली की ही सरकार है, अन्याय की सरकार है और इसने जनता को ठगा है। बजट में भी ठगा है और 3 साल में और ठग रहा है। इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठे और जनता के ऊपर हम लोग सब बात छोड़ते हैं, जनता इसको तय करके आगे बढ़े। तो ये जो बजट गांव गरीब किसान के लिए देख कर किया गया है, आपको क्या लगता है कि ये गांव गरीब किसान के बजट नहीं है? ये बजट पूरी तरह से धोखा है जनता के साथ। आपने जो वादे किए थे वो हर साल एक वादे को आप बजट में लाते हैं, दूसरे साल उड़ा देते हैं। 5 लाख रोजगार की कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही। वहीं 5,000 7,000 जो आप बेरोजगारी भत्ता तय किए थे पिछले बजट में, आपने एलोकेशन किया था, वो बजट को आपने प्रत्यार्पण करके गाड़ी खरीद लिया और इस बार उस बजट के मद को ही आपने उड़ा दिया। तो पूरी तरह से जनता को छलने के लिए, युवाओं को छलने के लिए, युवाओं के सपनों को पूरी तरह से तोड़ने वाले, मन को तोड़ने वाले, लोगों के अभिमान को तोड़ने वाली ये सरकार है और इसकी कीमत इस सरकार को उठानी पड़ेगी। तो विनीता, सदन के पहले ही दिन से विपक्ष का जो रवैया था वो लग रहा था कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी, जैसे बेरोजगारी हो गया, नियोजन नीतियां। हाँ, हम बात करेंगे आजसू के जो विधायक हैं वो आज 1932 के खतियान की मांग कर रहे हैं। सर, 1932 के खतियान तो ठीक है, कल बजट पेश किया गया है, बजट कितना जन भावनाओं के अनुरूप है? देखिए, बजट पूरी तरह से कोरोना की तरह ये त्रासदी है। न यहाँ के किसानों का, न यहाँ के मजदूरों का, न यहाँ के गरीबों का, किसी भी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है। तो निश्चित रूप से ये बजट तरह से आश्वासनों, सिर्फ आश्वासन है, उसमें आप कई मामले ऐसे देखें
100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। कई बजटों में उसका हासिल किया हुआ। तो जितने भी बजट में आए ये पूरी तरह से यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने वाला है, ठगने वाले सारी चीज। तो ये आजसू के विधायक थे और अभी हम बात करेंगे विनीता, चूंकि बजट जो है वो काफी फ्रूटफुल रहेगा। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं संदीप जी, चूंकि कल ये बजट सत्र जब बजट पेश किया जा रहा था रामेश्वर उरांव के साथ, तो वो सदन में दीर्घा में आप बैठे थे। कैसा बजट है, किन किन वर्गों का मुख्यतः ख्याल रखा गया है संदीप जी? यदि झारखंड विधानसभा बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार सभी वर्ग को देखते हुए इस बजट को पास किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस बजट की तारीफ की है कि हर एक जो अंतिम व्यक्ति है उसको ध्यान में रख के इस बजट का निर्माण किया गया था। वहीं वित्त मंत्री ने भी साफ तौर पे सदन में बात कही थी कि इस बार बजट बनाने से पहले उन्होंने आम लोगों से भी राय ली थी और उसके अनुसार बजट बनाया गया है। और खासकर यदि इस बजट में देखा जाए तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा को खासकर अधिक फोकस दिया गया है। वहीं यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के में भी काफी बजट इस बार रखा गया है। तो एक बार कुल मिला के देखा जाए तो आम लोगों के लिए यह बजट है, पर विपक्ष कहीं ना कहीं इस बजट को खोखला बजट साबित कर रही है और उनका कहना है कि इस बार कोई खास जो बजट है उसमें खास प्रावधान नहीं रखे गए हैं या एक खोखली बजट है। पर जिस तरह से सत्ता पक्ष अपने बजट को खास कर रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बजट बनाया गया है उसमें आम से लेके खास तक सभी के लिए बजट तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में इसका सीधा जो फायदा है वो आम लोगों को देखने को मिलेगा। विनीता, पहले भी कि गांव गरीब और किसान को देखते हुए यह बजट जो है बनाया गया है। जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने उनसे भी सलाह लेकर के इस बजट को बिल्कुल रुचि, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था कि लोगों की राय लेने के बाद ये बजट बनाया गया है। हर एक इंसान को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। उम्मीद है कि झारखंड का इससे विकास होगा।